हेलो बच्चों, मैं शशांक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रम्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, कल की वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को समझा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर लिया था और उसको याद करने का हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज किया था। उससे होपफुली आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो गए होंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोग उसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के जितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे 7 8 9 10 सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं और ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं अब गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आप सॉल्व कर लोगे। एक्सरसाइज 8 पॉइंट से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं देगा। अगर वो एग्जाम में आएगा तो आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो इस वीडियो में बने रहना आखिर तक और पूरी वीडियो देख के जाना। और जो भी नया सीखने को मिलेगा इसे एक बार अपने से घर पे क्वेश्चंस लगा के जरूर चेक करना, ठीक है, कि कितना मुझे समझ में आया। तो हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है? हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड से स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे पहले तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे कल की वीडियो में। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके रम्या इंस्टीट्यूट के चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री नाम सर्च करेंगे, वहां पे उन्हें वीडियोस मिल जाएंगी। उस वीडियो को देखेंगे और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की ट्रिक भी दी हुई है, उस ट्रिक को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 था क्या, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो भाई कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 7/8। अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो हमें क्या करना होगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अरे बहुत इजी है यार, देखो इसमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इसमें तो कुछ ट्रायंगल बना के कोई साइड डिफाइन नहीं करनी है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर। अब देखो यार, एक बात समझना। देखो, जब हम यहाँ पे कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये जो कॉट हमारा है ना वो रेशियो है। हम रेशियो का स्क्वायर कर रहे हैं, ना कि एंगल का। एंगल का यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता। इसलिए जब हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तब इसको हम ऐसे लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 49 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। दैट्स इट, बस इतना करना था, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? If 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square is equals to cos square A minus sin square A और नॉट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि भाई अगर 3 टाइम्स ऑफ कॉट ए 4 के इक्वल है, तो चेक करो क्या 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई हमें गिवन क्या है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन हमें है कि कॉट ए, 3 टाइम्स ऑफ कॉट ए हमारा 4 के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई एक ट्रायंगल बना लेंगे। अच्छा नहीं, पहले हम लोग ये करते हैं, काम करते हैं, 3 को इधर कर लेते हैं, कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब एक ट्रायंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। बना लिया। अब अब एक एंगल ले लो, एंगल ए बी और ये सी, नेमिंग कर दी। एंगल बी पे 90 डिग्री है। अब यहाँ पे कॉट ए की बात की गई है, दैट मीन्स एंगल ए को कंसिडर किया गया है। अब कॉट ए भाई हमारा किसके इक्वल होता है? कॉट ए जो हमारा होता है भाई, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल। और बेस यहाँ पे क्या है? ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है। तो लेट लेट बेस यानी ए बी इज इक्वल टू 4 के एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 के, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है? 4 है। तो ए बी हमारा, अच्छा परपेंडिकुलर क्या लिखा था भाई हमने? बीसी। परपेंडिकुलर हमारा बीसी है, ठीक है। तो ए बी हो गया हमारे पास 4 के और परपेंडिकुलर बीसी हमारे पास हो गया 3 के। नाउ अब इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो 4 के होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर, लो हो गया, खत्म है यार। क्या है इसमें? 4 के का स्क्वायर करोगे 16 के स्क्वायर हो गया, 3 के का स्क्वायर करोगे 9 के स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड कर दो 25 के स्क्वायर, खत्म। लो भाई क्या करोगे? एसी की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास एसी
इज इक्वल टू भाई 25, 5 का स्क्वायर होता है 5 बाहर आ गया, और के स्क्वायर है तो के बाहर आ गया, एसी की वैल्यू आ गई 5 के। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में किस किस चीज की जरूरत है, tan ए की जरूरत है, cos ए की जरूरत है, sin ए की जरूरत है। तो पहले इन्हें फाइंड कर लो। देयरफॉर tan ए इज इक्वल टू, tan भाई tan किस कौन सी साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, बीसी है, और बेस क्या है यहाँ पे, ए बी है ना। तो tan ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीसी कितना है भाई, बीसी है 4 के, और बेस कितना है हमारा, दोनों बीसी हमारा 3 के, सॉरी बच्चा 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ ठीक है, सॉरी यार। हाँ, बेस हमारा है 4 के, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 3 के है। के और के कैंसिल हो गया, कितना आया, 4/3। tan ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, अब एक काम करो, अब एक काम करोगे, क्या करोगे भाई, कॉस और साइन ए भी तो निकाल लो। ठीक है, तो कॉस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे हमारा, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 4 के है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5 के है। के और के कैंसिल हो गया, 4/5 आ गया। और क्या निकालना होगे, निकालना होगा हमें, साइन ए की वैल्यू निकालना होगा। साइन ए निकाल लो, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, बीसी है, हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी है। ठीक है, बीसी की वैल्यू कितनी है, 3 के, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5 के। के और के कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3/5। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन जिन रेशियोज की जरूरत है वो सारे रेशियोज हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास tan ए आ गया, cos ए आ गया, और sin ए आ गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है भाई, सबसे पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस उठाओ। एलएचएस में क्या है, 1 - tan स्क्वायर ए, और क्या है, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ अब 1 - tan स्क्वायर ए को हम tan ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, tan ए का होल स्क्वायर, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, tan ए का होल स्क्वायर लिख दिया। अब वैल्यूज को पुट कर दो भाई, 1 - tan ए की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर, अपॉन 1 + फिर से tan ए की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 - 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ गया, अपॉन में 1 + 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है, अब आगे देखना। ठीक, 1 मिनट बच्चों, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू किया, तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आ गया है 1 - 16/9 और 1 +, ठीक है, 1 - 16/9 अपॉन में 1 + 16/9। ठीक है, नाउ एलसीएम लो, 9 एलसीएम हो गया, 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ 9 -16, अपॉन में एलसीएम 9 हो गया, 9 × 1 9 हो गया, 9 + 16 कितना आएगा हमारे पास, ऊपर ऊपर बचा हमारे पास -7/9, और नीचे बचा हमारे पास 9 + 16 25 हो गया, 25/9। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -7/9। अब डिवीजन को अगर इंटू कर देंगे तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो गया, 9/25। 9 और 9 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास, -7/25। तो एलएचएस में हमारी वैल्यू आ गई -7/25। अब हम चेक करेंगे आरएचएस, और आरएचएस में हमारा क्या था, आरएचएस में हमारा था कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बात बताओ। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ कॉस ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 4/5, और साइन ए की 3/5। ठीक है, ये आई थी हमारे पास 4/5 होल स्क्वायर, साइन ए की हमारे पास 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या आएगा, 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे 16/25, माइनस 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे 9/25। ये हमारे पास आया 25 एलसीएम, 16 -9 हमारे पास आ गया 7/25। तो दोस्तों हम क्लियरली देख सकते हैं, एलएचएस में हमारे पास वैल्यू आई थी -7/25, लेकिन आरएचएस में वैल्यू आई है 7/25। दैट मीन्स एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल नहीं है। ठीक है, therefore LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि भाई
बताओ कि ये हमारा 1 - tan² है अपॉन 1 + tan² है, क्या cos² माइनस sin² के इक्वल है कि नहीं है? तो हमने जब इतना पूरा सॉल्व कर लिया तो हमें ये बात समझ में आई, दैट मीन दैट इज दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है विच इज राइट एंगल एट बी, और tan a की वैल्यू है 1/√3। तो फाइंड करो sin a cos c प्लस cos a sin c और cos a cos c माइनस sin a sin c। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करने के लिए पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा नहीं, पहले काम करते हैं, गिवन क्या है हमें? गिवन ये है कि tan a जो है 1/√3 के इक्वल है, लेकिन tan हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो साइड में, ए बी सी। ठीक है, tan a की बात की गई है, तो ये हमारा हो गया, एक मिनट, ये हमारा एंगल ए। एंगल ए के टर्म से बात की जा रही है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस। तो परपेंडिकुलर हमारी यहाँ पे क्या है? बीसी है, और बेस हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट बेस यानी सॉरी परपेंडिकुलर यानी बीसी इज इक्वल टू 1 के, एंड बेस यानी ए बी इज इक्वल टू √3 के। ठीक है, ये हमारा बेस है √3 के हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये 1 के हो गया। ठीक है, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे एसी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो AC² इज इक्वल टू क्या होता है? AB² प्लस BC², अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो √3 के होल स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर करेंगे 3 के² प्लस 1 के का स्क्वायर करेंगे के², कितना आ गया हमारे पास? 4 के²। ठीक है, तो AC² इज इक्वल टू 4 के² आ गया, लेकिन हमें AC की वैल्यू चाहिए तो हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 के। तो AC की वैल्यू हमारे पास आई है 2 के। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हमें चाहिए क्या क्या। हमें चाहिए साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी की वैल्यू। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, एंगल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सबको। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है साइन ए, तो पहले क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, जब साइन ए एंगल ए के टर्म्स में बात कर रहे हैं, एंगल ए को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस। और साइन हमारा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा बीसी, और हाइपोटेन्यूज है हमारा यहाँ पे एसी। परपेंडिकुलर कितना है? के है, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? 2 के है। तो के और के कैंसिल, हमारे पास बचा 1/2। फिर उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अच्छा, पहले जो एंगल ए के टर्म से बात कर रहे हैं उन्हें निकाल लेते हैं, कॉस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस ए, तो कॉस हमारा किसका रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज का। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कितना है भाई यहाँ पे? बेस है हमारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा यहाँ पे? ए सी। ठीक है, अब बेस की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू कितनी है? √3 के, और हाइपोटेन्यूज की कितनी है? 2 के। तो के और के कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आया √3/2। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है? कॉस सी और साइन सी। अब हम बात करेंगे बच्चों एंगल सी को कंसिडर करके। ठीक है, अब अगर हम एंगल सी को कंसिडर करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, अब अगर हम एंगल सी को कंसिडर करेंगे तो इसके सामने वाली साइड जो कि हमारी ए बी, ये परपेंडिकुलर, और इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी हमारी बेस। ठीक है, तो कॉस सी, जब हम कॉस सी लिखेंगे तो इसका रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस बदल जाएगा, बेस कितना हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होता है। तो बेस बीसी की वैल्यू कितनी है? के है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 के है, के और के कैंसिल, हमारे पास आ गया 1/2। सिमिलरली जब हम साइन सी निकालेंगे तो साइन हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है? √3 के, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 के, के और के कैंसिल, √3/2। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी वैल्यूज हमें चाहिए थी वो सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। ठीक है, इवन हमें सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी जो जो वैल्यू चाहिए वो सारी हमारे पास है। अब बस हमें इन्हें पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक, एक, पहला क्वेश्चन हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए कॉस सी की वैल्यू क्या है? साइन ए की वैल्यू 1/2, और कॉस सी की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, 1/2 × 1/2, और कॉस ए साइन सी की वैल्यू √3/2 × √3/2।
2, इन्हें पुट कर दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर लो। अब यार मल्टीप्लाई करना तो तुम्हें आता ही होगा ना, कर लो। समझदार बच्चे हो यार तुम लोग। 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, √3 इंटू √3 करोगे 3 आ गया, 2 इंटू 2 करोगे 4 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 4/4, आंसर आ गया 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, चलो फिर से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। कॉस सी की वैल्यू क्या थी, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। लो भाई सॉल्व कर लो, क्या आएगा, √3/2 इंटू 1/2 करोगे तो √3/4 आ गया, माइनस यहाँ पे 1/2 इंटू √3/2 करोगे, यहाँ पे भी √3/4, दोनों कैंसिल हो गए। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। इसकी वैल्यू आ गई, खत्म। बस इतना सा ही करना है यार, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस ध्यान रहे कि अगर हमें दो साइड्स पता है, दो साइड्स का रेशियो पता है, तो हम तीसरी साइड पहले निकालेंगे, उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत है उनको हम फाइंड कर लेंगे और क्वेश्चन में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, दैट्स इट, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इजी है, मतलब थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन है नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई गिवन क्या है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास PQR, विच इज राइट एंगल एट Q। लो भाई बन गया हमारे पास। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो PQ और QR वाली साइड है, दोनों का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। नहीं सॉरी, PR, अरे सॉरी 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 सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही गलतियां हो रही है, लग रहा है थक गया हूँ सुबह से। कोई बात नहीं बच्चों, दिन भर पढ़ाता रहता हूँ, थोड़ा बहुत तो थक ही जाता हूँ। ठीक है, ज्यादा माइंड मत करो इसे। तो PR और QR, ठीक है, PR और QR वाली जो दोनों साइड है उनका समय 25 सेंटीमीटर, और हमें PQ वाली साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर। PQ वाली साइड गिवन हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है साइन P, कॉस P और tan P। तो बेटा ये तीन रेशियोज को फाइंड करने के लिए ना हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता होना जरूरी है। ठीक है, तो PR और QR में से किसी एक साइड को हम लेट कर लेंगे x। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट QR, एक काम करते हैं, ठीक है, लेट QR बी x सेंटीमीटर। ठीक है, अगर QR को x मान लिया, देयर फोर PR + QR कितना है, 25 है। ठीक है, अब QR की जगह पुट कर दो x। ठीक है, तो PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो QR को हमने x मान लिया, तो PR कितना हो गया, 25 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो PQ² प्लस QR²। ठीक है, PR हमारा कितना है, 25 है, 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है, 5 है, 5 का होल स्क्वायर प्लस QR कितना है, x है, x का होल स्क्वायर। लो भाई, अब यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 भाई ये a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज A² प्लस B² माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस 2 इंटू 25 इंटू x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर x²। ठीक है, नाउ 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस x² माइनस इसको सॉल्व करोगे -50x आ गया, इज इक्वल टू 25 प्लस x²। ठीक है, अब एक काम करो, x² को जब इधर ले आओगे, x² को जब इधर ले आओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक x² है, -50x है, x² को उधर लाओगे -x² हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बचा 25, और 625 को उधर ले जाओ -625 हो जाएगा। x² माइनस x² दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा हमारे पास -50x। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -600। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -600 अपॉन -50, दोनों माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 1 5, ये हमारा जाएगा 12 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x हमने किसको माना था, QR को माना था, देयरफॉर QR इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारा PR कितना हो जाएगा, PR इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स है, दैट मीन्स x की जगह 12 पुट कर दो,
आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब साइड्स आ चुकी हैं। अब हमारे पास साइड्स क्या क्या है बच्चों? हमारे पास है क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। बस आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कॉस पी की वैल्यू निकालनी है और टैन पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एंगल पी को कंसिडर करेंगे। अगर एंगल पी को कंसिडर कर रहे हैं तो क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड हमारी बेस हो गई, और ये जो एंगल क्यू 90 डिग्री उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, और ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर साइन पी इज इक्वल टू, भाई साइन हमारा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू आर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है? पी आर है। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है? 12 सेंटीमीटर। पी आर की कितनी आई है? 13। तो हमारा साइन पी की वैल्यू आ गई 12/13। फिर उसके बाद दूसरा कॉस पी। कॉस हमारा किसका रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेन्यूस का। बेस क्या होगा यहाँ पे? पी क्यू होगा, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा हमारा? पी आर होगा। बेस हमारा पी क्यू कितना है? 5 है, 5 सेंटीमीटर। और पी आर हमारा कितना है? 13 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/13। बचा हमारा टैन पी। टैन हमारा क्या होता है? यहीं पे लिख देता हूँ, आगे जाने दो। टैन पी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे? क्यू आर है। और बेस क्या है यहाँ पे हमारा? बेस है हमारा पी क्यू। ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें? 12 गिवन है। बेस कितना गिवन है? 5 गिवन है। दैट्स इट, ये तीनों हो गए हमारे आंसर्स। खत्म, बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 10। वो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब भाई आप लोग लापरवाही बहुत करते हो। आप लोग मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। करना चाहिए यार, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, और उसके अलावा पढ़ाई की तैयारी अच्छे से करते रहो। हाफ ईयरली में अच्छे नंबर्स लाना। ऑल द बेस्ट टू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो अभी के लिए चलता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं दोबारा नहीं आऊंगा। दोबारा आऊंगा नई वीडियो को लेकर। ठीक है, ओके बाय।